चल मैं शुरू कर देता हाँ करो। तो बल्लेबाजी पे फोकस है और नतीजे देखिए हैवेल्स से शुरुआत करेंगे। क्या बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और उम्मीद के मुताबिक क्योंकि इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स बहुत बिके, कैपिटल गुड्स की बहुत सारे सामान बिके, तो सीधे नतीजों को आप देखिए। कुल आमदनी इनकी जो है करीब करीब 40% बढ़ के 3214 करोड़ के आसपास रही है और मुनाफा इनका 74% बढ़ के 350 करोड़ आया है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है और ईपीएस में जिस तरह सुधार हुआ तो वैल्यूएशन अपने आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं। 3 रुपये 21 पैसे से बढ़ के अब 5 रुपये 59 पैसे अगर ईपीएस हो रहा है तो जस्ट वैल्यूएशन आप समझिए कितने अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है कि हैवेल्स पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि स्टॉक में भी सुपर रैली देखने को मिली है। मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में रैली है, रिकॉर्ड हाईस पे चल रहे हैं इस समय। अब आप किसी स्टॉक को चलने लायक था ही नहीं और किसी स्टॉक को आप देखेंगे तो आपको उसमें 30-40-50% की रैली मिलेगी। तो अगर आप ये सोच के देखने जाएंगे कि 6 महीने पहले कहाँ था, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे और कम से कम रिजल्ट्स उन वैल्यूएशन को कुछ हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये खरीदारी करिए। दो करके बताते हैं। एक और रिजल्ट बताते हैं फिलिप्स कार्बन का भी। फिलिप्स कार्बन के भी रिजल्ट में आप देखिए क्या दमदार रिजल्ट है। जो आमदनी है वो 16-17% बढ़ के 750 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और मुनाफा 120% बढ़ के 125 करोड़ हो गया है यहाँ पे। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, इससे पहले भी एक कार्बन कंपनी गोवा कार्बन के रिजल्ट आए थे, बहुत दमदार नतीजे आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या YoY देखिए, तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक में अच्छी तेजी बनी, खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके चलिए, अच्छा खरीदारी पे फोकस है और 2 स्टॉक्स एक साथ जो बताने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है आज मैक्स ग्रुप रडार पे रहेगा क्योंकि वो जो मैक्स फाइनेंशियल्स की जो डील थी, जिस दरअसल वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें एक्सिस बैंक और उसकी तमाम एंटिटीज स्टेक एक्वायर कर रहे थे, उससे कल सीसीआई का नॉड मिल गया है। तो मैक्स, वैसे ये कहानी मैक्स फाइनेंशियल्स की है। मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए अच्छी खबर है और मेरा मानना है वो ग्रुप पे रब ऑफ आएगा, इसलिए ग्रुप की बाकी 2 एंटिटीज को मैं आज हाईलाइट कर रहा हूं, ना कि मैक्स फाइनेंशियल्स को, जिसमें पोजीशनिंग पता नहीं कैसी हुई होगी। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स आप लोगों की स्क्रीन पर, ये ग्रुप शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया और इसीलिए खरीदारी करने के मौके। मैक्स इंडिया जो उससे पहले स्क्रीन पर आया था, तो मैक्स इंश्योरेंस तो मैक्स फाइनेंशियल्स के पास चला गया था जब वो रीस्ट्रक्चरिंग रीजिग हुआ था कारोबार का। मैक्स इंडिया के पास इन्होंने एक बिजनेस शुरू करा था, मैक्स स्किल फर्स्ट, है ना, जिसमें ट्यूटोरियल्स वगैरह की शुरुआत करी थी वो बिजनेस। और इस ग्रुप का एक जाना माना अंतारा हाउसिंग करके जो धंधा है, मेरे ख्याल से वो ओल्ड एज लिविंग के लिए, ये वो बिजनेसेस होल्ड करती है। तो मैक्स इंडिया को रडार पर रखना है और उस स्टॉक पे डायरेक्ट। तो मैक्स इंडिया की बात हो रही है, 66 के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। अब ये कंजर्वेटिव टारगेट जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर दिन के दौरान अच्छा मोमेंटम आ रहा हो तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चलिए। और वैसे भी क्योंकि हम स्टॉक 2020 खेल रहे हैं, इंट्राडे की बात करते हैं, आज की तेजी की बात करते हैं, तो जहां जहां गेन्स आते हो, मेरा मानना हमेशा उसे लॉक करना चाहिए ट्रेल करके स्टॉप लॉसेस को। अगली कंपनी जो स्क्रीन पे थी वो थी मैक्स वेंचर्स, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैक्स ग्रुप शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो मैक्स वेंचर्स जो है, जो 50-51 रुपए वाला स्टॉक है, ये मैक्स एस्टेट्स का धंधा, मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का धंधा था, वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो थी, जो तमाम बाकी ग्रुप्स में, बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स करती थी, स्टेक्स लेती थी वो, और फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, वो जैनिटोरियल सर्विसेज वगैरह का, वो सब ये कंपनी के, ये सब बिजनेसेस जो हैं वो मैक्स वेंचर्स के अंदर आते हैं। तो ये आज ये 2 कंपनियों के साथ शुरुआत कर रहा हूं, मैक्स इंडिया और उसके बाद मैक्स वेंचर्स। मैक्स फाइनेंशियल्स को मैंने इंक्लूड नहीं करा, हालांकि खबर उसको लेकर थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी एक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के रिजल्ट देखिए आप। इनका जो कुल आमदनी है फ्लैट सी रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन उसको मेंटेन किया इन्होंने, 281 करोड़, बहुत मामूली सा 1% बढ़ा। लेकिन प्रॉफिट में देखिए आप, घाटे से मुनाफे में आई है और 5 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसमें बहुत सिग्निफिकेंट सुधार हुआ है। यहाँ पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है और रूरल इकोनॉमी का स्टॉक है, मॉनसून और ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और चूंकि हैवेल्स के नतीजे बहुत अच्छे हैं, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और हैवेल्स के परफॉर्मेंस को आपने देखा है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जैसे जो स्टॉक हैं, उनमें बहुत शानदार रैली आपको इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि अगर सेक्टर लीडर इस तरह का परफॉर्म कर रहा है तो उसमें भी अच्छी तेज देखने को मिलेगी। तो उसमें भी खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल ठीक कहा। हैवेल्स के नंबर्स वाकई स्ट्रांग हैं और उसका रब ऑफ कई सारे स्पेसेस, कई सारे सिमिलर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। जो आपने मेंशन करा था
दरअसल ओरिएंट इलेक्ट्रिक को मैं लेकर आया ओह, क्योंकि ये स्पेस वाकई नंबर्स को देख के लग रहा है कि किस तरह का अंडरलाइंग मोमेंटम है, डिमांड एनवायरनमेंट कैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है। ये जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक है दरअसल जानी जाती है, खैर अब तो तमाम प्रोडक्ट्स में है, लेकिन अपने सीलिंग फैंस के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी और आज भी उसमें मेरे ख्याल से सबसे तगड़ा मार्केट शेयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर आज भी ये कंपनी होल्ड करती है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 350 के साल के हाईज थे और ये स्टॉक 225 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एकदम पीक पे है। इन पीयर सेट के नंबर्स के बाद शायद ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे खरीदारी करने के मौके 238 तक के लेवल्स। और ये स्टॉक एक और बात ध्यान रखिएगा, जब वैल्यूएशंस देखेंगे तो बाकी पीयर सेट से, इंक्लूडिंग जिसके नंबर्स बहुत अच्छे आए, सबके पीयर सेट्स में वैल्यूएशन सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहे हैं। इसीलिए भी ओरिएंट इलेक्ट्रिक को आज मैं मेंशन कर रहा हूं। और क्योंकि नीरज जी ने कहा था आपने फिलिप्स कार्बन की बात कर ली ना, फिलिप्स कार्बन के नंबर्स वाकई स्ट्रांग है और ये जो कंपनी सिमिलर बिजनेस लाइंस की हैं, जैसे कि गोवा कार्बन के नंबर्स सब बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं किस तरह की मोमेंटम है और फिलिप्स कार्बन के चलते मुझे लगता है आज फिर गोवा कार्बन में एक्शन देखने को मिलेगा। और गोवा कार्बन वो स्टॉक है जो 450 के साल के हाई से अब इस समय 350 के लोन्स पे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। 100 रुपीज ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक में अभी भी दमखम है, अभी भी स्टीम है, अभी भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो 285 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके हैं। और क्योंकि इस तरह की कंपनीज की बात कर रहा था, तो एक बार जब लास्ट टाइम 2020 खेल रहा था तब भी मैंने गोवा कार्बन के साथ ओरिएंटल कार्बन को हाईलाइट करा था। ये स्टॉक भी मेरे ख्याल से ओरिएंटल कार्बन, अगर याद हो मुझे, तो 4 डिजिट का स्टॉक हुआ करता था, वहां से करेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 1100 ऑड लेवल्स तक ये कामकाज कर रहा था और अब 900 रुपए के नीचे स्लिप हुआ है। मुझे लगता है ये है टिकट साइज के हिसाब से बड़ा, अदरवाइज ये कंपनी मुझे लगता है यहां से अच्छे रिटर्न्स और इवेंचुअली फिर से 4 डिजिट पे जाने की तैयारी कर सकती है। लेकिन इस समय हमारे टारगेट्स 900, 900, 950 के आसपास के जोन्स के हैं। तो गोवा कार्बन और ओरिएंटल कार्बन में भी मुझे लगता है इसका रब ऑफ लाजी मान के चलिए फिलिप्स कार्बन का, लेकिन ऑफ हाई ट्रेड कर रही है और अट्रैक्टिव स्पेस है, इसीलिए दोनों में खरीदारी। तो चलिए आपने 4 बता दिए, गिने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 5 होंगे। 5 हो गए ना। हाँ। चलिए मैं भी अपना चौथा 5वां बता देता हूँ। बोलते बोलते जज्बात में बह गया था मैं, वो सिमिलर स्टॉक्स थे तो मैंने कहा बता दिया। इसमें नजर डालिएगा तेजस नेटवर्क में भी। तेजस नेटवर्क के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। 54% इनकी आमदनी बढ़ी है और 143 करोड़ पहुंच गई है और मुनाफा बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, 108%। दरअसल तेजी से इसमें रिकवरी देखने को मिली है, नुकसान से मुनाफे में आई है, इसलिए स्टॉक में एक तेजी बन सकती है। और 5वां स्टॉक है मेरी टीम का इंडोरामा सिंथेटिक्स। इंडोरामा सिंथेटिक्स के आप नतीजे देखिए, 620 करोड़ की आमदनी है, 27% का उछाल है और घाटे से मुनाफे में आई है। 14 करोड़ का नुकसान से 76 करोड़ का प्रॉफिट है, 650% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरीके के परफॉर्मेंस इन कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स में दिखाए हैं, क्योंकि जो पॉलीफाइबर वाला पूरा बिजनेस था वो रिवाइव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इंडोरामा सिंथेटिक्स में खरीदारी करके चलिए। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। ओके, तो डिपेंडेबल मैं शुरुआत करता हूं जी, ठीक है। सीमेंट एज अ स्पेस को डाप रखिएगा। वैसे ऑफ लेट तगड़ा मोमेंटम, कंसोलिडेशन, फिर रह के तेजी स्पेस में आ रही है, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो। जो डिपेंडेबल के तौर पे आज स्टॉक है वो प्योरली रिजल्ट्स के दम पर है और वो है सागर सीमेंट्स का काउंटर, जो 700, 750 ऑड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट सीजन में सीमेंट में खास तौर पे दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की सीमेंट कंपनीज एक्सपेक्टेड था कि सबसे बेहतर नंबर्स डिलीवर करेंगी और ऐसा हो रहा है। सागर सीमेंट की मिसाल के तौर पे नंबर्स ध्यान रखिए, इसकी प्राइसेस में 6% का क्यू ऑन क्यू फॉल आया, उसके बावजूद जो लो कॉस्ट मॉडल है उसका भरपूर फायदा मिला है। इस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज कंपनी आपकी स्क्रीन पर है। बेस्ट क्वार्टरली ईबीटा क्लॉक करा है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का, क्योंकि लो बेस था, रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग इवेंचुअली हुए, फॉर्म रियलाइजेशन से, और कॉस्ट सेविंग सबसे बड़ा हाईलाइट बन के निकला। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रीजनेबल, $40 पर टन के आसपास इस समय एक्सपैंडेड कैपेसिटीज पे कामकाज कर रही है और पिछले 1 साल में सेंट्रल इंडिया की तरफ अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है। कैपेसिटीज अभी ऑन स्ट्रीम आनी है FY22 ऑनवर्ड्स, उसका फायदा मिलेगा। और जो हेडलाइन नंबर्स हैं, आय में साल दर साल ऑलमोस्ट 40% का जंप, सेल्स वॉल्यूम्स 13% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। मुझे लगता है ब्यूटीफुली मैनेज कंपनीज हैं। प्राइस में गिरावट के बावजूद आप देख रहे हैं इस तरह के बीटा परफॉर्मेंसेस, गजब परफॉर्मेंस है। इस स्टॉक को अडॉप्ट रखिएगा, सागर सीमेंट। आगे मैं इसका रब ऑफ वाले स्टॉक्स भी हाईलाइट करूंगा। अच्छा, HDFC AMC के भी रिजल्ट्स आए तो उसमें ध्यान रखिएगा। आमदनी 4.5% बढ़ी,
प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी एक आलोचना ये की जा सकती है रिजल्ट्स में कि इनकी जो मार्केट शेयर वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे मार्केट का डायनेमिक्स है ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है और हमें लगता है कि इस स्टॉक में आगे बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो HDFC AMC आप खरीदारी करके रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी। तो ये होगा हमारा डिपेंडेबल शेयर। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट के तौर पर हमने लिया टानला प्लेटफॉर्म्स। बड़ी खबर है कि इसमें ये जोड़ के आई कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ टानला ने एक टाई अप किया है। एक वाइजली नाम का ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है टानला के उस पर, और ये काम क्या करेगा कि जो तमाम एंटरप्राइज सर्विसेज हैं, सप्लायर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा और ग्लोबल लेवल पे एज टू एज होगा। ये सेफ सिक्योर एंटरप्राइज सॉल्यूशन है जो टानला के प्लेटफॉर्म्स पे बनेगा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। ये बहुत गेम चेंजर इनके लिए हो सकता है। वैसे भी इस स्टॉक ने बहुत अपने आप को चेंज किया, बदल के रख दिया है, तो ये टाइप मुझे लग रहा है ठीक है और इसमें और अच्छी तेजी बन सकती है। ये मतलब कमाल का स्टॉक है और लोगों के ऑफ रडार था, बहुत ज्यादा इसमें लोग बात नहीं की, इसलिए गजब कर दिया। अच्छा एक स्टॉक भी पिंच हिटर भी बता दूं मैं। हाँ, एक साथ पिंच हिटर जो हमारा है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, रिजल्ट इसके आए हैं 48% इनकी टोटल इनकम बन के करीब 250 करोड़ हो गई, 260 करोड़, और मुनाफा 100% बढ़ के 20 करोड़ हो गया है और EPS में भी 100% का इंप्रूवमेंट है। तो ये स्टॉक में भी तेजी बन सकती है। अच्छा, अब दोनों स्टॉक सीमेंट बेस्ड हैं और सीमेंट स्पेस की कंपनीज, मैंने सागर सीमेंट्स का डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा किस तरह के गजब के नंबर्स उस कंपनी ने डिलीवर करे हैं। तो अब वो दोनों कंपनीज जो हैं सिमिलर ज्योग्राफीज में, सिमिलर मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं और बड़ा पॉजिटिव रब ऑफ आएगा। छोटी छोटी कंपनीज, पहले NCL इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये वो स्टॉक है जो पहले हाईलाइट करता है इसी चैनल पे हम लोगों ने और बताया था किस तरह से प्रमोटर्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। तब वो डबल डिजिट में हुआ करता था ये स्टॉक और वहां से देखिए किस तरह का पिछले 1-2 महीने में उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला है। प्रमोटर्स की बाइंग हुई, उसके बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आई। बहुत एग्रेसिव प्रमोटर्स की बाइंग हुई थी। NCL इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवली प्लेस्ड अभी भी आपको नजर आएगा। ये बात नीरज जी जो कह रहे थे पिछले कुछ दिनों का चार्ट उठाएंगे तो लगेगा बहुत तेजी, उससे ज्यादा लंबा चार्ट उठा लीजिएगा सीमेंट कंपनीज का, तब समझ में आएगा आपको तस्वीर अभी भी कितनी पलटी हुई है। मुझे लगता है NCL इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के मौके होंगे। प्योरली सागर सीमेंट के बेहतरीन नंबर्स, सिमिलर ज्योग्राफी में ऑपरेशंस, उसका फायदा मिलना है स्टॉक को। लाइकवाइज एक और ऐसी सीमेंट कंपनी वो है KCP लिमिटेड। इस स्टॉक ने तो खैर परफॉर्म करके नहीं दिया, NCL ने तो फिर भी डबल डिजिट से अच्छा 150 रुपए तक का उछाल दिखा दिया है। KCP लिमिटेड अभी भी वो 60-70 रुपए के जोन के आसपास आपको कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी और ये स्टॉक, ये कंपनी भी, इसके भी ऑपरेशन जो सागर सीमेंट का मार्केट है उसी मार्केट में भी ऑपरेट करते हैं। तो प्लांट भी लगाते हैं, सीमेंट के प्लांट लगा देते हैं, जैसे वॉलचंद नगर और प्राज इंडस्ट्री शुगर और सीमेंट के प्लांट खड़ा करते हैं। KCP का एक काम वो भी है, पर वो इस समय हेवी इंजीनियरिंग वाला धंधा लॉस मेकिंग है। ऑर्डर बुक तो अच्छी है, लॉस मेकिंग एंटिटी है। खैर बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन हाँ, मैं सीमेंट के लिए आज दोनों स्टॉक पे फोकस कर रहा हूं। तो NCL इंडस्ट्रीज और KCP लिमिटेड दोनों में खरीदारी करने के मौके। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के आखिरी के दो स्टॉक्स, यानी कि हमारे पावर प्लेज और साथ साथ टीम का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अब बारी है आखिरी स्टॉक्स जो पावर प्लेस के हैं उसमें। पावर प्लेस में मेरा स्टॉक है सिंजीन और इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो इनका अगर आप सेल्स देखेंगे तो साल दर साल 13% की ग्रोथ है, 12% तिमाही दर तिमाही ग्रोथ है। हमें लगता है कि ये बेटर नतीजे माने जाएंगे। और एबिटा जो है 176 करोड़ का आया, 14% साल दर साल और 13% इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफे में एडजस्टेड मुनाफा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा 102 करोड़ का आया, जो 11% की ग्रोथ YOY और 22% की ग्रोथ साल दर साल दिखा रहा है। तो स्टॉक खरीदारी की जा सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से सिंजीन। दो स्टॉक्स एक ही कड़ी के, पहले मैंने सीमेंट स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, अब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी
तो कल तक नीरज जी वो बाइडेन साहब के आने के बाद बड़े चेंजेस की बात कर रहे थे और इंटरेस्टिंगली खबरें मिली मुझे, तो मैंने कहा इन दोनों स्टॉक्स को उतारा जाए क्योंकि ग्लोबली फोकस होना है रिन्यूएबल की तरफ जो हम लोग मूव कर रहे हैं वो और तूल पकड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स की जगह। अच्छा, एनएचपीसी पहला काउंटर, बहुत दिनों बाद इस पे चर्चा। कल दरअसल यूनियन कैबिनेट ने एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मंजूरी दी, 5,300 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जो 850 मेगावाट का रैटले हाइड्रो पावर प्लांट रिवर चेनाब में बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो इनका इक्विटी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 49 और 51% के आसपास वहां पे इक्विटी कंट्रीब्यूशन एनएचपीसी का होगा। इसके प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है, इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एसजेवीएन को भी रडार पे रखना है। एसजेवीएन में भी 25 रुपए के आसपास ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। मेरा मानना है इसमें भी खरीदारी करें। एक चीज ध्यान रखें, कैबिनेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खास थ्रस्ट आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर पे सॉप्स और ग्रांट्स वगैरह देने का, ये उसी कड़ी में इन दोनों के लिए बड़ा पॉजिटिव रब ऑफ है। इसीलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट्स तगड़े हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लार्जली हाइड्रो की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि एनएचपीसी के उस बड़े प्रोजेक्ट को ऑर्डर को मंजूरी दी गई। वैसे ही एसजेवीएन भी स्वीट स्पॉट में मुझे नजर आता है। इसलिए इन दोनों स्टॉक्स में बड़े लंबे अरसे बाद खरीदारी करने का मन। ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिएगा। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। निर्जी, आज तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं और कई सारे आपकी बेहतरीन नंबर्स के प्रॉक्सी बेट्स भी हैं। तो उसी प्रॉक्सी में जाएंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ, क्योंकि हैवेल्स के नंबर बहुत दमदार आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि पूरे सेक्टर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। खैर ऐसे थोड़ी खाली माल हैवेल्स का ही बिकता है, सबके बिकते हैं। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे ध्यान रखिएगा। और जो फैन की आप बात कर रहे थे ना, उसमें 2 तरह के फैन आते हैं, एक डेकोरेटिव खूबसूरत वाले और एक बेसिक, दोनों में लीडिंग कंपनी है ये। वो प्यारा सा पंखा पीएसपी वाला इसी का है ना? हाँ। तो जो पंखे हैं ना, तक याद है ऐसा कुछ चीज ऐसी घुस जाती है दिमाग में। और तो गर्मी आने वाली भी है, तो पंखे बिकेंगे, तो इसलिए पसंद होगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे कई सारे स्टॉक्स आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं देखूं तो तेजी आ गई, उससे रोता रहूंगा तो मैं बहुत कुछ मिस आउट करूंगा। मुझे लगता है हैवेल्स को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अब बहुत तेजी आई है, ये बात सही है। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद, लॉयड के वो धंधे को एक्वायर करने के बाद हैवेल्स कितने समय तक आपको याद होगा अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो ये वैसे भी कैचअप करना था इवेंचुअली। जब वो बिजनेस डाइजेस्ट हो गया लॉयड का, उसका फायदा मिलना शुरू हुआ, तो मेरे ख्याल से रिलेटिंग हुई। और अब देखिए किस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है। ऐसा परफॉर्मेंस है कि हम लोग उसके पीयर सेट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि शायद इसका इंपैक्ट उन पे भी देखने को मिलेगा। हो सकता है हैवेल्स में पोजीशंस ऑलरेडी बिल्डअप हुआ, आज उस तरह की तेजी ना आए, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स जो आप कन्विक्शन बढ़ा रहे हैं, इन स्टॉक्स में कभी भी मौका मिले मुझे लगता है एंट्री पाने की कोशिश करनी चाहिए। सब बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनीज हैं। तो हैवेल्स वो स्टॉक है जो आज आपके रडार पर रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ चलिए अब एक काम करिए, पूरी 10 की टीम स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 10 के 10 बल्लेबाज हैं आज। शुरुआत मैंने मैक्स ग्रुप के 2 स्टॉक्स के साथ करी थी, क्योंकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आपने कल खबर पढ़ी होगी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक और उसकी तमाम एंटिटीज के जो स्टेक परचेज करने की बात थी उसको हरी झंडी दी। अब वो मैक्स, वो दरअसल आता है मैक्स फाइनेंशियल्स में, पर उसकी बात नहीं कर रहे हम। उसका पॉजिटिव रबाव शायद आपको मैक्स इंडिया और मैक्स वेंचर्स में देखने को मिले, इसलिए दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। ओरिएंट इलेक्ट्रिक इसीलिए क्योंकि हैवेल्स के बहुत अच्छे नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, उसका रब ऑफ होगा। और इस स्पेस में, ये फैंस में तो खैर एक लीडर है इस देश में, और वैल्यूएशंस का कंफर्ट इस स्टॉक में मिलता है, इसीलिए खरीदारी। फिलिप्स कार्बन के नंबर्स स्ट्रांग आए थे। गोवा कार्बन ने अपने कुछ दिन पहले नंबर्स स्ट्रांग दिए थे। तो कार्बन कंपनी जो है, गोवा कार्बन, ओरिएंटल कार्बन, इनको रडार पर रखिएगा। ये दोनों स्टॉक्स ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं। गोवा कार्बन तो साल के हाई से 100 रुपए नीचे, ओरिएंटल कार्बन अपने साल के हाई से 200-250 रुपए नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, शायद आज खरीदारी होगी फिलिप्स कार्बन के नंबर्स के दम पर। सीमेंट स्पेस में दक्षिण भारत की सागर सीमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए हैं। ये स्टॉक 700-750 ऑड लेवल्स का है, लेकिन मुझे लगता है यहां से और तेजी बननी चाहिए। और इसका रब ऑफ होगा जो सिमिलर मार्केट्स में सीमेंट कंपनीज ऑपरेट करती हैं। मिसाल के तौर पे एनसीएल इंडस्ट्रीज और केसीपी लिमिटेड, उसी ज्योग्राफीज, उसी मार्केट्स में ऑपरेट करने का काम, उसका फायदा मिलेगा इन स्टॉक्स को। और फाइनली 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो पावर जनरेशन वाली कंपनी, एनएचपीसी तो खासतौर पे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कैबिनेट ने एक 5,000 करोड़ के 850 मेगावाट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें इनका भी 49 या 51% स्टेक है। और एसजेवीएन, क्योंकि कैबिनेट की मंशा और केंद्र सरकार की मंशा लगातार ग्रांट्स और सॉप्स जेएनके को देने की, उसका फायदा, क्योंकि दोनों लार्जली उस ज्योग्राफी में ऑपरेट करती हैं, वैसे भी मिलता हुआ नजर आएगा, इसीलिए खरीदारी करने का मन।
चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस मेरी टीम का था और सारे जो रिजल्ट्स वाली कंपनियां हैं उसको वहां पे हमने फोकस में रखा था। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि हैवेल्स पे आप नज़र रखिएगा, नतीजे बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो हैवेल्स पे खरीदारी करके आप यहां पे चल सकते थे। इसके बाद हमने कहा था क्रॉम्पटन कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, ये अगला स्टॉक है, इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग था। फिर हमने आपसे कहा था कि सिंजीन में ध्यान रखिए क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इंडोरामा सिंथेटिक्स नंबर आउट परफॉर्म कर रहे थे, घाटे से मुनाफे में आई है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ पे भी आप नज़र रखेंगे तो ये भी घाटे से मुनाफे में आई। तो इस तरीके के अगर आप रिजल्ट का परफॉर्मेंस Q3 में देख रहे हैं तो ये सिर्फ वो नहीं था कि Q1 में गिरे तो रिकवर किए, तो मुझे लगता है Q3 में भी ऐसे परफॉर्मेंस आए तो इस पर भी खरीदारी करके चलना चाहिए।